अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हसन रज़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कब्ज़ा माफ़िया के हवाले से है। कब्ज़ा माफ़िया जो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, उनके लिए एक आज बुरी खबर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हर इलाके में इनका एक ग्रुप होता है जिसको कब्ज़ा माफ़िया के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते हैं, गरीब लोग जिनकी कुछ मरलों पे ज़मीन मुश्तमिल होती है, कुछ एकड़ पे ज़मीन मुश्तमिल होती है, उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, बदमाशी करते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। लाखों ख़ानदान इसकी ज़द में आके उन्होंने एक-दूसरे को कत्ल किया हुआ है, काफ़ी ऐसे ख़ानदान हैं, अभी तक उनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं। अच्छा, ये लोग किस तरह कब्ज़ा करते हैं? ये लोग मुश्तरका खाते का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। लोगों को, आम लोगों को ये एक टेक्निकल चीज़ लगती है, लेकिन ये इतनी टेक्निकल और मुश्किल नहीं है। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है, वो 10 एकड़ पर मुश्तमिल है, तो वो एक मुश्तरका खाते में आ जाती है और उसमें जो ओनर है वो 1 से ज़्यादा है, यानी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो एक मुश्तरका खाते में आ जाते हैं। इस 10 एकड़ में किसी का 1 मरला होता है, किसी के 10 मरले होते हैं, किसी के 2 एकड़ होते हैं। इसी तरह उसमें उस ज़मीन की तक़सीम की गई होती है, लेकिन उसका खाता जो होता है वो एक ही होता है, मुश्तरका खाता होता है। इस मुश्तरका खाता को हम आम अल्फ़ाज़ में इस तरह समझते हैं कि मिसाल के तौर पर 5 लोगों ने मिलके एक गाड़ी खरीदी है, किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 10 लाख दिए हैं और किसी ने 15 लाख दिए हैं। उन सारों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी है, यानी उस उन सारों ने मुश्तरका एक गाड़ी खरीदी है, उसके ओनर मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे ओनर हैं उसके। तो इसमें ये है कि जिसने ज़्यादा रकम पे की है, हक तो उसका बनता है कि ज़्यादा हक कार पे उसका है, यानी अगर कहता है कि मैंने 10 लाख पे किए हैं तो फ्रंट सीट मुझे मिलनी चाहिए। अगर किसी ने 2 लाख पे किए हैं या 5 लाख पे किए हैं, उससे कम पे किए हैं, तो उसका हक बनता है कि वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठे। तो मुश्तरका खाता भी इसी तरह होता है कि जिसने ज़्यादा पे की हुई होती है, तो हक भी उसका बनता है कि ज़्यादा ज़मीन भी उसकी मलकियत होनी चाहिए। अब कब्ज़ा माफ़िया का क्या तरीक़ेकार होता है, वो किस तरह कब्ज़ा करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि वो देखते हैं कि फलाना मुश्तरका खाता में ना जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है, उसकी मालियत ज़्यादा है बाकी मुश्तरका खातों से। तो उसमें उस मख़सूस मुश्तरका खाता में वो 5 मरला ज़मीन ले लेते हैं, यानी उसका बयान ले लेते हैं। उसके बाद बयान लेने के बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी का कोई किसी भी प्लॉट पे जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। वो इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि ये जो फ्रंट वाली ज़मीन पड़ी है, तो इसकी मालियत पीछे वाली ज़मीन से ज़्यादा है जहाँ उसने ली हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, फ्रंट वाली ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसी वजह से मुआशरे में काफ़ी सारी खराबियाँ पैदा हो गई हैं। मैंने आपको पहले बताया है, काफ़ी लाखों लोग इसमें कत्ल हो चुके हैं, लाखों ख़ानदान की अभी तक इसमें दुश्मनियाँ अभी तक चल रही हैं और काफ़ी लोगों के केस अभी तक अदालतों में पेंडिंग हैं, उनका फ़ैसला नहीं हुआ अभी तक। इसके अलावा भी, कब्ज़ा माफ़िया के अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं